I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ मेरा संडे का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उस दिन मैं ब्लॉग का स्टार्ट ही नहीं कर पाई थी, तो सोचा क्यों ना आज कर दूँ। तो अभी बज चुके हैं 10:15, अभी तो मेरे सारे काम बाकी है। तो आज का जो भी पूरा दिन है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ संडे का ब्लॉग। तो और एक बात बतानी मुझे आपको कि परी को 12वां दांत भी आ गया है, और जो 13वां दांत है वो भी निकलने की कगार पर है। तो उसका अपडेट वैसे मुझे बहुत पहले देना था, लेकिन वो रह गया। तो अभी वो पूरा दांत आ चुका है, मतलब परी के 12 दांत कंप्लीट हो चुके हैं। तो परी अभी और सिर्फ 8 दांत आने, उसमें का भी 13वां दांत आ रहा है। तो इसलिए सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। और परी की तबीयत अभी ठीक है। कल ही मैंने परी टू निमोनिया का ब्लॉग शेयर किया था, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन परी की तबीयत अभी ठीक है। उसको सर्दी हो रही थी कल, बुखार पूरी तरह से उतर गया, सर्दी है थोड़ी बहुत, लेकिन ठीक है। कल ज़्यादा थी, आज थोड़ी कम ऐसी लग रही है, पर देखते। क्या खाती तो क्या खाती? और परी को भी ऐसे आदत लगी ना, वो नींद में भी बा 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 तू कर बा। तो चलिए आप लोग संडे का ब्लॉग देखिए, फिर बाद में मैं गाइस। तो यहाँ पे राज बना रहे चिकन मंचाओ सूप। तो उसके लिए यहाँ पे कढ़ाई रखी है, और साइड में राज ने चिकन थोड़ा सा बॉईल करके रखा है, वो फ्राई राइस के लिए। तो पहले कढ़ाई में ऑयल डाला, फिर उसके बाद अदरक लहसुन मिर्ची क्रश करके डाली, थोड़ा सा शिमला और थोड़ा सा कैबेज वो डाला, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उसका ना एक्चुअली प्रोसेस हुआ नहीं था शूट, इसलिए। और चिकन के छोटे छोटे पीस डाल दिए और पानी डाल दिया, यहाँ तक हुआ था सिर्फ। फिर आगे अभी डाल रहे चिली सॉस और सोया सॉस, नमक, सोडियम, ये सब डाल के अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर जब ये उबलने लगेगा, जैसे कि अभी ये उबल रहा है, तो इसमें डाला कॉर्नफ्लोर की पेस्ट, मतलब कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके डाले 2 चम्मच। अभी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा भी गाढ़ा होते जा रहा है। फिर एक अंडा फोड़ कर लिया था राज ने, वो डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमारा चिकन मंजाओ सूप रेडी हो गया है। चिकन को पहले जब पानी में उबल रहा था ना तभी थोड़ा सा पकाया था जिससे कि चिकन पक जाए, और बहुत ही यम्मी बना था। मतलब मेरा गला एकदम छूट गया था, मुझे सर्दी हुई इसलिए। तो ये हमारा चिकन मंजाओ सूप बन गया है। लास्ट में स्प्रिंग ऑनियन डाल दिए तो ये डन। और अभी सूप वाटी में निकाल कर हम पी लेंगे। फिर उसके बाद राज ने फ्राइड राइस बनाया था। शेजवान सॉस राज बना कर लेकर आए थे वहीं से, उनके होटल से, तो इसलिए वो घर पे नहीं बनाया था। तो उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट टाइम कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारा चिकन मंचाओ सूप रेडी है, तो हम जाकर अभी पीते हैं। फिर उसके बाद मैं करती हूँ राज करेंगे मतलब फ्राइड राइस की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में पहले तेल डाल दिया, फिर 3 अंडे फोड़कर डाले राज ने उसमें, और इसको अभी मतलब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ऑमलेट टाइप में बना लेंगे। और फ्राइड राइस क्या बोलते बासमती राइस पका के रखा था ऑलरेडी। फिर उसमें जो ये चिकन है ना वो थोड़ी देर पहले आपने देखा बॉईल करके रखा, तो राज ने 5 से 7 मिनट ना बॉईल कर लिया चिकन, जिससे कि वो जल्दी पक जाए इसीलिए। तो ये सिर्फ ना ब्रेस्ट पीसेस है, उसको छोटे छोटे कट करके लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर इसमें डालेंगे जो हमने बासमती राइस बना के रखा है वो। तो ये राज ने गरम गरम ही डाला। आप ऐसे थोड़ा सा हल्का सा प्लेट में उसको ठंडा कर लेंगे ना तो वो और ज़्यादा खिला खिला सा बनेगा, लेकिन हम जल्दी जल्दी बना रहे थे इसलिए फिर राज ने वैसे गरम डाल दिया। तो अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें डालेंगे सोया सॉस, ये पहले नमक, फिर सोडियम, फिर वाइट पेपर, ये है सोया सॉस एकदम थोड़ा सा डाला, स्प्रिंग ऑनियन, और जो राज ने शेजवान सॉस बना के रखा था ना वो डाला 2 से 3 चम्मच। तो ये जो शेजवान सॉस है ना ये घर पे बनाना बहुत हार्ड है राज बोलते, इसलिए राज ने वहाँ से बना कर लाया। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा डन फ्राइड राइस बन गया है। शेजवान चटनी के साथ हमने खाया था। इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके स्लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था, और ऊपर से स्प्रिंग क्या बोलते डाले थे। तो बस ये हमारा शेजवान राइस बन गया। तो ये हमारा था संडे नाइट का डिनर, चिकन मंचाओ सूप और चिकन फ्राइड राइस। तो ये देखिए ये फ्राइड राइस बन गया है, लेकिन राज ने डिनर तो बनाया लेकिन उसके बाद जो हुआ ना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये देखिए राज ने कितना किचन फैला के रखा है, मतलब यू कांट इमेजिन कि ढक्कन भी नहीं रखे किसी के ऊपर। तो ये पूरा किचन अब मुझे साफ़ करना है, और बेसिंग पूरा भर चुका है ये अलग अलग चीज़ों के बर्तन, और देखिए कहाँ कहाँ पे गिरा है। तो आप सोचिए ये साफ़ करना मतलब मुझे 2 दिन का डिनर बनाने के बराबर के काम होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट आ गई हूँ किचन में और ये सब फटाफट रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो ढक्कन खुले थे ना वो सारे ढक्कन लगा के फटाफट रख रही थी। तो जो फ्रिज में रखना था वो फ्रिज में, जो बेसिंग में बर्तन थे वो फटाफट डाल दिए जिससे कि किचन का प्लेटफॉर्म पहले खाली हो जाए और मैं उसको कपड़ा मार लूँ इसीलिए। तो सबसे पहले मैंने ना सब उठा के रख दिया, और वो वहाँ पे कपड़ा मार के वो जो ना मतलब एक्स्ट्रा का वो सब निकाल के डाल दिया और ये साफ़ कर लिया। और राइस जहाँ पे बन रहा था ना राइस कुकर में, वहाँ पे भी थोड़ा सा पानी वगैरह नीचे गिरा था, इंडक्शन के ऊपर भी थोड़ा बहुत गिरा था। रात जब किचन में होते हैं ना तो मुझे किचन साफ़ करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब मैं आगे के 2 दिन तक किचन ही साफ़ करती रहती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिरा पड़ा रहता है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए फिर मैंने वो साइड का भी प्लेटफॉर्म पहले साफ़ कर लिया अच्छे से। और परी का भी खाना वाना हो चुका था, हमने सूप पिया था इसलिए ज़्यादा भूख नहीं थी। फिर मैंने क्या किया, पहले सब काम वाम कर लिया और फिर रात में आराम से हमने डिनर किया था। अब यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो इसमें थे वो लगा दूँगी, थोड़े बहुत लगाऊँगी, थोड़े बहुत रहने दूँगी उसमें। कुछ कुछ चीज़ों के लिए मुझे जगह ही नहीं रखने के लिए, इसलिए मैं वो जाली में रहने देती हूँ। तो जितना लगा सकती थी उतना लगा लिया और फटाफट बर्तन धो दूँगी तो मेरा काम हो जाएगा डन। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट बर्तन धो रही हूँ, और मैंने पहले भी शेयर किया आदत है कि मैं थोड़े से बर्तन घस लेती हूँ फिर थोड़े से धोती हूँ, ऐसा करती हूँ। एक साथ सब घस लूँ फिर धो लूँ, ये सब नहीं करती हूँ मगजमारी। तो थोड़े धो लिए थोड़े घस लिए ना, तो उसमें ये होता है कि जगह कम मतलब क्या कहते हैं, जगह ज़्यादा मिलती रहती है और बर्तन कम होते जाते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से करती हूँ जिससे कि फटाफट हो जाए। और राज जब किचन में होते हैं ना तो नीचे भी गीला होता है। राज क्या करते हैं, अगर हाथ धोए ना ऐसे झटकते तो नीचे भी पानी गिरता रहता है, तो नीचे भी, और फिर जो भी गिरता है वो नीचे भी कुछ गिरता है, तो मुझे नीचे भी झाड़ू पोछा करना पड़ता है, तो वो भी मैं करती हूँ फिर।
तो पोछा तो मैं बस ऐसे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। आज तो मैं ये किया था, बस ऐसे पोंछ लिया था और फिर लास्ट में झाड़ू मार दिया, जैसे कि कचरा साइड में हो गया। तो यहाँ पे मैं फटाफट हाथ चला रही थी और राज ने किचन में राज ने डिनर बनाने के बाद परी को संभाल रहे थे, इसलिए मैंने पहले किचन साफ कर लिया फटाफट। और परी की तबीयत ना अभी ठीक हो गई है, इसलिए हम ना दोपहर को गए थे थोड़ा बाहर। एक्चुअली राज का कुछ काम था और हाँ, परी के लिए सॉक्स लेने थे, तो इसलिए हम गए थे। तो पहले तो हम हमारे यहाँ पे जो एरिया है ना वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे कुछ मिले नहीं अच्छे। फिर स्टेशन गए, स्टेशन से मिल गए। तो परी के लिए सॉक्स लेने के लिए गए थे और आज का भी थोड़ा सा काम था। और परी की तबीयत अभी ठीक है, मतलब बुखार उतर चुका है पूरी तरह से और सर्दी है थोड़ी बहुत, तो इसलिए उसको लेकर गए थे, नहीं तो नहीं लेकर जाते। और क्या होता है ना, परी को हम कभी कहीं लेकर नहीं जाते, तो इसलिए भी वो घर में बैठे बैठे भी वो एकदम ये हो जाती है। तो कभी कभी तो बच्चे को बाहर निकालना चाहिए, तो इसलिए हमने उसको लेकर गए कि थोड़ा सा उसको फ्रेश लगेगा घर से बाहर निकलेगी तो यहाँ पे मेरे बर्तन सारे हो चुके हैं और अब मैं बेसिन धो रही हूँ। मुझे सच में आदत है, मैं दिन में जितनी बार बर्तन धोती हूँ मैं उतनी बार ये पूरा एरिया फिर से साफ़ करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा चिकट रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं जितनी भी बार बर्तन धोती हूँ मैं उतनी बार वो धोती हूँ। और मेरे पड़ोसी तो मुझे बोलते हैं रानी तेरे बहुत बर्तन गिरते, मतलब सच में मेरे बहुत ज़्यादा बर्तन रहते। क्यों पता नहीं, उन लोगों की यार एक कढ़ाई होती है, उसमें उनका खाना बन जाता है, एक ही दो इसमें हो जाता है सब। मतलब उनके किचन कब भी मुझे बेसिन भरा नहीं दिखता है, मेरा हर बार भरा पड़ा रहता है, क्यों पता नहीं। तो यहाँ पे मेरा किचन बेसिन भी अच्छे से साफ़ हो चुका है, किचन भी साफ़ हो गया है। अब मैं नीचे ना ऐसे कपड़े से तो जितना भी गीला हो गया था वो पोंछ लिया मैंने ऐसे, और वही कपड़ा झटक के साइड में रख के अब अच्छे से बस झाड़ू मार लूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा किचन साफ़ हो गया है। अब बस रात में डिनर कर लेंगे, फ्राइड राइस खा लेंगे, तो हमारा काम हो गया। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे मेरा किचन पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, कहीं पे भी एक दाग भी नहीं रहा है। तो मैं कुछ इस तरह से साफ़ करके सोती हूँ। अगर रात को भी मुझे टाइम रहा ना तो मैं रात को कर ही लेती हूँ ऑलमोस्ट। कभी कभी बाई चांस रह जाता है, अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया 11-12 बज गए तो बस ये था आज का ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।